नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे, कैसे डेवलपमेंट होता है। और साथ साथ हम देखेंगे कि CSIR में किस तरह के सवाल इसे पूछे जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए। तो आइए, अगर आप इसको जानते हैं तो अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या सही ट्रैक पर हम समझ रहे हैं या नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बायोलॉजी को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि डेवलपमेंट कैसे काम हो रहा है और कौन कौन से स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं डेवलपमेंट को। तो जैसे ही अगर डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं तो सरल भाषा में हम क्या कहते हैं, यह एक प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म अंडरगोज ए सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस। बहुत सारे प्रोग्रेसिव चेंजेज होते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान। और जितना सुनने में आसान लगता है डेवलपमेंट प्रोसेस, ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। मल्टीपल तरह के सीरीज ऑफ चेंजेस, प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं। जैसे डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं, मैंने कुछ चेंजेस यहाँ मार्क करने की कोशिश की है। सेल ग्रोथ, सेल नंबर इंक्रीजेस, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डेथ, मार्कोजेनेसिस। काफी महत्वपूर्ण टर्म है और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इस टर्म को। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनिमल डेवलपमेंट, मतलब एनिमल का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले होता क्या है, आप जानते हैं कि जाइगोट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ डेवलपमेंट। तो जाइगोट कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद क्या होता है, सेल का अगर डिवीजन हो रहा है तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं। और मैं आपको 8 सेल स्टेज को दिखाया है। और 8 सेल स्टेज के बाद ब्लस्टुला स्टेज में डिफरेंट तरह का सेल को ऑर्गेनाइज होते हैं डिफरेंट तरीके से। ब्लस्टुला अरेंज होते हैं, गस्टुला भी बनते हैं, और फिर क्या है, अल्टीमेटली लार्वा बनता है। और लार्वा बनने के बाद क्या, एडल्ट स्टार सी स्टार बना। तो हमने यहाँ पर देखा कि कैसे सी स्टार जो एनिमल एक है, जो कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है। और बेसिक डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म में, एनिमल डेवलपमेंट में ये प्रोसेस सेम है। जाइगोट बनेगा, 8 सेल बनेगा, लेकिन किस तरह का मार्कोजेनेसिस होता है, यही डिफरेंट सेल के एक मेजर पहलू है जिस पर क्या डिफरेंट होते हैं। अब जैसे थोड़ी सी हम लोग बेसिक बात को समझ लेते हैं। ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, सेल का साइज इंक्रीज करना। सेल अगर ये छोटा है तो अगर ये बड़ा बन गया तो हम लोग इसको बोलेंगे कि सेल ग्रोथ कर गया। सेल नंबर की बात करते हैं, सेल इंक्रीज करने की बात करते हैं। तो एक सेल था, ग्रोथ करने के बाद बन गया 2 सेल बन गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रोथ नंबर, सेल नंबर इंक्रीज। और यहाँ ग्रोथ और यहाँ सेल नंबर इंक्रीज। आगे बात आती है डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि इनिशियल में जो भी सेल है, नंबर ऑफ सेल बने और डिफरेंट सेल डिफरेंट चीज में कन्फर्म होते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे, उसको हम लोग सेल डिफरेंशिएशन करते हैं। डेवलपमेंट के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो सेल डेथ। सेल डेथ भी होते हैं, प्रोग्राम सेल होते हैं, काफी ऑर्गेनाइज तरीके से डेथ होते हैं और वह सेप के निर्माण में काफी मदद साबित करते हैं। मार्कोजेनेसिस, हम लोग आगे काफी डिटेल तरीके से डिफरेंशिएशन और मार्कोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। और इससे महत्वपूर्ण जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम प्लांट सेल की डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। किसी भी सेल का डेवलपमेंट हो, उसमें जो बेसिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है वो तो रहेगा ही रहेगा। ग्रोथ रहेगा, सेल डिवीजन रहेगा, है ना, डिफरेंशिएशन होगा, सेल डेथ होगा, मार्कोजेनेसिस होगा। हम लोग देखेंगे कि मार्कोजेनेसिस और डिफरेंशिएशन क्या है और किस तरीके से एक दूसरे से अंतर होते हैं। अब यहाँ देखते हैं इसमें भी प्लांट डेवलपमेंट में क्या हो रहा है। जाइगोट हुआ फर्टिलाइज सेल, फिर 2 सेल बने। 8 सेल स्टेज में एम्ब्रियो को आप देख सकते हैं किस तरीके से वो दिखते हैं। फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बने, हार्ट सेट एम्ब्रियो बने, टोरपेडो एम्ब्रियो बने, और अल्टीमेटली क्या है, मैच्योर सेल बन गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये लीफ सेल है, रूट सेल है, स्टेम सेल है। तो डिफरेंट तरीके से डिफरेंशिएशन होने के बाद सेम सेल डिफरेंट तरह के सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये बेसिक प्रोसेस है किसी भी प्लांट सेल और एनिमल सेल में डेवलपमेंट का। ग्रोथ होगा, डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, सेल डेथ होगा, मार्कोजेनेसिस होगा। यह अलग बात है कि डिफरेंट तरह के सेल में एनिमल और डिफरेंट तरह के प्लांट में, डिफरेंट तरह के प्लांट में
किस तरीके से नंबर होता है, डिवीजन होता है, डिफरेंशिएशन अलग अलग हो सकता है, सेल डेथ का जो पैटर्न भी होगा अलग अलग होगा, मार्फोजेनेसिस भी डिफरेंट तरीके से हो सकता है। और यही है एक प्लांट का या एक एनिमल का एक दूसरे से कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ये बातें अंतर करती है। आइए अब हम लोग आगे समझते हैं। ये दो महत्वपूर्ण टर्म है, काफी अच्छे तरीके से समझ लेना है। डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ इस वर्ड का फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम लोग सेल मार्फोजेनेसिस को भी देखेंगे और हम ये भी देखेंगे इस तरीके से किससे सवाल पूछे जाते हैं, कुछ सवाल को हम लोग सोल्व भी करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सेल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो सेल डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट सेल टाइप राइज होता है प्रीकर्सर सेल से। जो स्टार्टिंग मटेरियल का सेल है उससे डिफरेंट तरह का सेल्स बनते हैं और बाद में वो डिफरेंट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर। यहाँ मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताया है कि देखिए यहाँ एनिमल सेल डेवलपमेंट में कैसे सेल डिफरेंशिएट करें। स्टेम सेल लिया और सेल स्टेम सेल डिफरेंट सेल में डिफरेंशिएट हो रहे हैं। जैसे यहाँ मसल सेल बन गए, ब्लड सेल बन गए, नर्व सेल बन गए, कार्डिक सेल बन गए, लीवर सेल बन गए, इंटेस्टाइनल सेल बन गए। तो यहाँ हम देखें कि सेम सेल इनिशियल में तो सब एक ही जैसे हैं, लेकिन उसका कैसे डिफरेंशिएशन हुआ वो इस बात पर डिफरेंट सेल बनते हैं। अब एक छोटा सा बेसिक सवाल है कि सेल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंट है। कुछ नहीं, एक बेसिक बात का डिफरेंस है, हर एक सेल में जो इनका जीनोमिक कंटेंट है वो तो आइडेंटिकल है, लेकिन अंतर क्या है कि कैसे उनका रेगुलेशन हो रहा है, कैसे वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, यही मैटर करता है डिफरेंट सेल के क्रॉस एक दूसरे को डिफरेंट बनाता है। और यह प्रोसेस सेल डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है। अब आगे बारी आती है मार्फोजेनेसिस की। ठीक उसी तरीके से इसके बारे में अगर एक बात और बोले तो एनिमल सेल में भी डिफरेंट तरह के सेल डिफरेंशिएट करते हैं और एनिमल सेल में सेल डिफरेंशिएशन से जो स्टार्टिंग के सेल जो आइडेंटिकल रहते हैं वो डिफरेंट तरह के सेल का निर्माण करते हैं। और ऐसा कैसे होता है, ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू होता है। मैंने बताया कि रूट सेल है ना, स्टेम सेल और लीफ सेल। आज जेनेटिक कंटेंट की बात करें तो सबका जेनेटिक कंटेंट एक ही होगा। तो अंतर किस बात का है, इनके जेनेटिक कंटेंट का एक्सप्रेशन प्रोफाइल डिफरेंट माना जाता है, डिफरेंट होता है। और यही सेल डिफरेंशिएशन के वजह से सिमिलर सेट ऑफ सेल डिफरेंट तरह के सेल में बन जाते हैं और वो डिफरेंट तरह का फंक्शन भी करते हैं। जैसे लीफ सेल फोटोसिंथेटिक्स का काम करता है, रूट सेल आपका न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके उसको प्लांट को देने का काम करता है। अब हम लोग बात आते हैं मार्फोजेनेसिस की। काफी महत्वपूर्ण टर्म है कि मार्फोजेनेसिस को हम लोग डिफाइन करेंगे, साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि प्लांट वर्सेस एनिमल सेल में कैसे एक दूसरे से वो डिफरेंट हैं। तो जैसे ही अगर हम मार्फोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं तो होता क्या है कि मार्फोजेनेसिस में शेपिंग ऑफ मल्टीसेलुलर बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। तो कैसे सेम ए ग्रुप ऑफ सेल अपने मल्टीसेलुलर बॉडी को शेप करता, शेप मतलब ऑर्गेनाइज करता है, उसका कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे ऑर्गन होने चाहिए, और इसका रिजल्ट क्या होता है, पैटर्न फॉर्मेशन। एक तरह का पैटर्न बन जाता है, जिस तरीके का मार्फोजेनेसिस हुआ उस तरह का उसका पैटर्न बन गया कि दो टांग वाला आदमी है या जानवर का, तो जानवर का डिफरेंट तरह का पैटर्न फॉर्मेशन होगा। एनीवे, अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि मेजर डिफरेंस क्या है प्लांट और एनिमल मार्फोजेनेसिस में और क्या सिमिलरिटी है दोनों में। पहला बात कि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल कंस्ट्रेन होता है बाय सेल वॉल, सेल घिरा होता है और आसानी से वो मूव नहीं करता है बॉडी में, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल के डेवलपमेंट में मार्फोजेनेसिस की बात करें तो सेल मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्फोजेनेसिस। ये काफी मेजर डिफरेंस है जो प्लांट सेल के मार्फोजेनेसिस और एनिमल सेल के मार्फोजेनेसिस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इसको डिफरेंट बनाता है। तो मार्फोजेनेसिस है क्या, आपका शेपिंग पैटर्न देखा आपने, प्लांट में सेल का मूवमेंट नहीं होता है लेकिन एनिमल में सेल मूवमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए किसी ग्रुप ऑफ सेल्स है तो हो सकता है पैटर्न फॉर्मेशन के दौरान ये सेल मूव करके यहाँ चला है और ये सेल मूव करके यहाँ चला है, लेकिन एनिमल सेल में ऐसा, सॉरी प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि सेल वॉल से कंस्ट्रेन होते हैं।
अब आगे बारी आती है कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में, दोनों में मॉर्फोजेनेसिस में सिमिलरिटी क्या है। तो दोनों में प्रोग्राम सेल होते हैं। जो दोनों में क्या होते हैं, प्रोग्राम सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग एपोप्टोसिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं, या एपोप्टोसिस जेके बायोलॉजी करके सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में जेके बायोलॉजी आपके लिए कटिबद्ध है पढ़ाने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ एसेंशियल है ऑर्डर डेवलपमेंट के लिए। ऑर्डरली मतलब तरीके से, एक के बाद दूसरा के बाद ये। साथ ही साथ आप देखेंगे कि लाइक डिफरेंशिएशन, दोनों में डिफरेंशिएशन होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ठीक उसी तरीके से मॉर्फोजेनेसिस भी होता है, रिजल्ट अल्टीमेटली फॉर द रेगुलेटेड एक्टिविटी ऑफ जीन। जीन की एक्टिविटी कैसे रेगुलेट हो रही है। जीन के एक्टिविटी रेगुलेट होने का मतलब क्या है, मतलब काफी सिंपल है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में कैसे रेगुलेट हो रहे हैं। हो सकता है कि सेम सेट ऑफ जीन किसी सेल में एक्सप्रेस हो रहे हैं, दूसरे में एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। यही मॉर्फोजेनेसिस, दोनों में सिमिलरिटी है। और साथ ही साथ डिफरेंट सेल कैसे एक्स्ट्रा सेलुलर को रिस्पॉन्स करते हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ टारगेट सेल, यह भी मॉर्फोजेनेसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यह एक सेल दूसरे सेल से वैरी करता है। मान लीजिए कि एक सेल ए है और एक सेल बी है, तो हो सकता है कि ये सेल किसी सिग्नल के बीच में रिस्पॉन्स कर दे, सिग्नल के बारे में रिस्पॉन्स कर दे, लेकिन हो सकता है बी सेल इसके सिग्नल के बारे में रिस्पॉन्स ना करे। तो ये सब जो हमने देखा क्या कि कैसे मॉर्फोजेनेसिस में प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिमिलरिटी है, कैसे मॉर्फोजेनेसिस में कुछ जैसे प्रोग्राम सेल डेथ है, दोनों में सिमिलरिटी है। तो एक सवाल पूछा जा सकता है कि क्या सिमिलरिटी है प्लांट और एनिमल सेल में, तो बोल सकते हैं कि दोनों में प्रोग्राम सेल डेथ होता है एपोप्टोसिस के दौरान, लेकिन क्या डिफरेंसेस है। तो मूवमेंट, जो सेल मूवमेंट है, जो सिर्फ एनिमल में ही पाया जाता है, जबकि प्लांट में नहीं पाया जाता। चलिए अब हम लोग इससे संबंधित कुछ सवाल को देखते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने जीके बायोलॉजी क्लास को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सिंपल वीडियो इस पर उपलब्ध है, आप जेके बायोलॉजी क्लास में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। साथ साथ अब देखते हैं कि सवाल क्या है। यह सवाल CSIR नेट 2014 में पूछा गया है, काफी सिंपल सवाल है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसके सवाल को पढ़ने के बाद आप खुद बना सकते हैं। Which of the following development process in the animal is more dependent on cellular movement? मैं तो आंसर नहीं बताने वाला हूं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे अब देखिए क्या होगा, पैटर्न फॉर्मेशन होगा या सेल डिफरेंशिएशन होगा या ग्रोथ होगा या मॉर्फोजेनेसिस होगा, हमें नहीं मालूम है। आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए। देखिए कितना सिंपल तरीके से बताया गया है कि डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान मोर डिपेंडेंट ऑन सेलुलर मूवमेंट। सेलुलर मूवमेंट किस में होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, यही तो डिफरेंस होता है। और उसको बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपकी प्रशंसा करेंगे अगर आप इसको कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं, हमें खुशी होती है, ये हमारा मनोबल बढ़ाता है और हम नए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून।